हमारी कहानी की शुरुआत होती है थैनोस से, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी एवेंजर्स और दुनिया पर नजर रख रहा है। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आते हैं और वो थैनोस को बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। इस दुनिया के लिए फाइनल थ्रेट बस अबोमिनेशन बचा था, जिससे अब निपटा जा चुका है। स्पेस में स्टार फॉक्स ने फ्लेवॉक 16 प्लैनेट से भी पीस डील साइन कर ली है और अब थैनोस कैप्टन के मुंह से स्टार फॉक्स का नाम सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो कैप्टन थैनोस से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, जिसपे थैनोस कहता है मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो कैप्टन कहता है तुम जरूर कुछ भूल रहे हो। और तभी उन स्क्रीन्स पर थैनोस की पुरानी मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं, जिसमें वो अपनी माँ सुइसन को मार रहा है, डेथ के साथ है और भी बहुत सारी चीजें। और ये देखकर थैनोस बोलता है ये रियल नहीं हो सकता। तो कैप्टन कहता है ये रियल हो सकता है, तुम इस तरह से जी सकते हो, इस दुनिया के ग्रेटेस्ट मैन बन सकते हो, जो अपनी लाइफ में खुश है और शांति से है। तुम चाहो तो इस दुनिया में रुककर अपने दर्द और दुख से मुक्त हो सकते हो। जिसपे थैनोस अब जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है अच्छा, तो इस तरह से तुम मुझे फंसाने की कोशिश करोगे, यही है तुम्हारा ट्रायल, मुझे अच्छाई के बीच में फंसा कर यहीं पर पड़े रहने दोगे। और इतना कहते ही थैनोस कैप्टन का सर अपने दोनों हाथों से चपटा कर देता है। फिर थैनोस बाकी के हीरोज को मारता हुआ वहां से जाने लगता है। थैनोस कहता है तुम ये सुन रही हो ना विचेस, मैं थैनोस हूँ, द वर्ल्ड किलर, द डिस्ट्रॉयर, और अब मेरे पास मेरी पावर्स वापस आ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि थैनोस अपने ट्रायल को पास कर चुका है। वो उस छलावे की दुनिया में भी खुद को नहीं भूला था कि वह कौन है। अगर थैनोस चाहता तो उस वर्ल्ड में भी खुशी खुशी रह सकता था, लेकिन थैनोस खुद को बहुत अच्छे से जानता है कि वो कौन है, वह द मैड टाइटन। और अब थैनोस उस गॉड क्वेरी से बाहर निकलता है और जैसा कि उसने क्वेरी में जाने से पहले हीरोज से बोला था कि वह अगर पास होता है तो सबसे पहले वह हीरोज को उसे मारने की सजा देगा। और थैनोस ऐसा ही करता है, वो गॉड कैरी से बाहर आता है और सबसे पहले हीरोज को मारता है। जिसके बाद थैनोस सिस्टर ऑफ इटर्निटी से कहता है तुम्हारा ट्रायल एकदम पैथेटिक था और अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। तो वो सिस्टर्स बोलती हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है थैनोस, तुमने अपनी पावर्स खुद ही अर्न की हैं, लेकिन तुम यहाँ से बाहर जाकर करोगे क्या। जिसपे थैनोस कहता है मैं उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं थेन को, जो ड्रैको को पकड़कर थैनोस के बारे में पूछ रहा है, लेकिन तभी ऊपर से थैनोस आते हुए थेन को मारता है और कहता है मैं यहीं पर हूँ। जिसपे थेन बोलता है अच्छा फादर, तो तुम अब अपनी न्यू पावर से मुझे रोकने आए हो। जिसपे थैनोस बोलता है मैं यहाँ पर तुमको रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ, मैं हूँ थैनोस और अब मैं वापिस आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं थैनोस और थेन एक दूसरे के सामने खड़े हैं और वो एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को इतनी रेज में देखकर अभी अभी बना नया प्रेमी जोड़ा वहां से भागने लगता है और फिर बूम, फिनिक्स फोर्स के साथ थेन थैनोस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। थेन थैनोस के ऊपर अपनी पावर से अटैक करते हुए बोलता है आज मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। और अब वहीं पर खड़ी डेथ ये सब कुछ देख रही है और खुश हो रही है, क्योंकि उसने ये सब कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया है जिससे आज हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। पर ये सब कुछ डेथ ने क्यों किया ये तो बस वही जानती है। फिर तभी थैनोस थेन को मारते हुए बोलता है बेटे तुम बस घिसी पिटी बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम अपनी माँ की पेट में थे, लेकिन आज मैं अपनी वो गलती सुधार लूंगा और तुमको खत्म कर दूंगा। और वहीं पर ड्रैको और हीरोज को कुछ स्पेस सूट मिल गए हैं और वो उसे पहनकर वहां से भागने की फिराक में हैं। और अब थेन भी थैनोस का सामना डटकर कर रहा है और वो थैनोस के पंच को रोकते हुए बोलता है फादर मुझे लगता है तुम अब बूढ़े हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे हमले में अब वो दम नहीं रहा। और इतना कहते ही बूम, थेन थैनोस को इतनी जोर से पंच करता है जिससे थैनोस स्पेस में उड़ जाता है। अब भले ही थैनोस के पास उसकी अपनी पावर्स वापस आ चुकी थी, लेकिन थेन भी अपनी फिनिक्स फोर्स के साथ कुछ कम नहीं था। थेन भी उड़ते हुए थैनोस के पास आता है और वो स्पेस में ही थैनोस से लड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच में ड्रैको और नेबुला वहां से भाग रहे हैं। वहीं पर थेन और थैनोस की फाइट
अब इतनी डेडली हो चुकी है कि वो पूरा एक प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन दोनों की फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आज ये बाप बेटे एक दूसरे को प्रूव कर रहे थे कि थेन आखिर थैनोस का बेटा है। लेकिन वो दोनों लोग लड़ते हुए अपने आसपास ध्यान देना भूल चुके थे और वो एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं और उन्हीं के साथ ड्रैगो और नेबुला भी उनके पीछे ब्लैक होल में खींचे चले आते हैं और वो सीधा आकर द गॉड क्वेरी में पहुंचते हैं, जहां पर इरोज अभी भी घायल पड़ा है। और सिस्टर्स ऑफ इटर्निटी नेबुला को उठाते हुए बोलती हैं, तुम्हें ये मिस नहीं करना चाहिए। और अब नेबुला अपने सामने थेन और थैनोस को देखती है, जो अपनी फाइट को यहीं पर कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर थेन पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है? जिसपे विचेस जवाब देती हैं, यह है द गॉड क्वेरी। यहाँ पर गॉड्स बनते हैं और खत्म होते हैं। और तभी उनमें से एक सिस्टर को ये रियलाइज होता है कि थेन यहाँ पर अकेला नहीं है और वो समझ जाती है कि थेन के साथ फिनिक्स फोर्स है। और वो कहती है फिनिक्स फोर्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं, और अपनी पावर से वो थेन के अंदर से फिनिक्स फोर्स को बाहर निकाल देती है, जिस वजह से थेन अब पावरलेस हो चुका था। और थेन से वो विचेस बोलती हैं, थेन अब तुम द गॉड क्वेरी का सामना करोगे। लेकिन तभी थैनोस थेन को मारते हुए बोलता है, थेन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी सामना करेगा। और तभी इरोज को होश आता है और वो अपने सामने ड्रैगो और नेबुला को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। जिसपे नेबुला इरोज को संभालते हुए पूछती है कि उसकी ये ऐसी हालत किसने की? तो इरोज कहता है थैनोस ने। और अब थैनोस थेन को गर्दन से पकड़ लेता है। थैनोस थेन से बोलता है, अब तो अपनी फिनिक्स फोर्स के बगैर कुछ भी नहीं हो। जिसपे थेन थैनोस से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो थैनोस कहता है, अभी तो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, लेकिन मेरे बेटे मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला हूँ। तो ये सुन के थेन शॉक्ड रह जाता है और कहता है, क्या सच में? तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तो थैनोस थेन के ऊपर से अपना हेलमेट उतार के पहन लेता है और कहता है, छोड़ दूंगा? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुमने मुझसे एक बात बोली थी कि इस दुनिया में डेथ से भी बुरी चीजें हैं, और इसीलिए मैं इस गॉड क्वेरी का सामना किया और मैं ये जान पाया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और मेरे लिए ये बस एक साधारण सा ट्रायल था, पर तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। तुम हमेशा से ही लॉस्ट थे और इसीलिए ये गॉड क्वेरी तुम्हारे लिए एक हेल जैसी होगी। और ऐसा कहते हुए थैनोस थेन को उस गड्ढे में फेंक देता है और उस क्वेरी में गिरते ही थेन पत्थर का बन जाता है। लेकिन थेन के आखिरी शब्द बस यही थे, थैनोस मुझे माफ कर दो, मुझ पर थोड़ी दया करो। लेकिन थैनोस ने दया करना कभी सीखा ही नहीं था। थैनोस बोलता है, गुड बाय थेन, तुम मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट से बढ़कर कुछ नहीं थे। और अब तभी पीछे से डेथ आती है और थैनोस से कहती है, माय लव, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तो थैनोस डेथ को देखकर कहता है, तुम? लेकिन तभी सिस्टर्स ऑफ इटर्निटी डेथ को पहचान जाती हैं और उससे कहती हैं, लेडी डेथ, हमने तुम्हें काफी समय बाद देखा, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारी यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। जिसपे डेथ कहती है, बिल्कुल है, मेरी जगह थैनोस के पास ही है। तो थैनोस डेथ से पूछता है, ये सब कुछ तुमने ही उसके साथ किया था? तो डेथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, थेन मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहती थी। थैनोस, तुम मुझसे दूर हो गए थे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बीमार किया और उस लड़के के जरिए तुम्हारी सारी पावर्स को खत्म करवा दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था तुम अपना रास्ता जरूर ढूंढ लोगे और अपनी पावर्स को वापस हासिल करोगे और फिर तुम एक बार फिर से मेरे प्यार के लिए वर्दी हो जाओगे। लेकिन इस बार थैनोस डेथ को इग्नोर करके बोलता है, ये तो तुमने सही कहा डेथ, मैंने खुद को दोबारा रिबिल्ड किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर थैनोस डेथ को अपने सामने से हटा देता है, जिसपे वो तीनों सिस्टर्स डेथ को घेर लेती हैं और उससे कहती हैं, लगता है तुम्हारा अब यहाँ पर काम पूरा हो चुका, और उस पे अपनी पावर्स इस्तेमाल करती हैं, जिससे डेथ वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर थैनोस उनसे पूछता है कि क्या डेथ मर गई? तो वो सिस्टर्स जवाब देती हैं, डेथ और मर गई? ये तुम कैसी बात कर रहे हो थैनोस? डेथ को मारा नहीं जा सकता, उसे बस डिले किया जा सकता है। फिर तभी वहां पर ड्रैको और नेबुला इरोज को संभालते हैं। इरोज थैनोस से कहता है, वाह ब्रदर, तुमने तो कमाल कर दिया। जिसपे थैनोस कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक था? तो नेबुला कहती है, हाँ बिल्कुल था, जब हमने तुम्हें टाइटन पर सड़ते हुए देखा था तब। तो थैनोस कहता है, तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊं
और तुम लोगों के साथ दोस्त बनकर रहूं, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जान लो, थैनोस का कोई दोस्त नहीं है, थैनोस की कोई फैमिली नहीं है। और ऐसा कहते हुए थैनोस वहां से उनको छोड़कर चला जाता है, जिसपे ट्रैको कहता है, हम थैनोस से ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते थे कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन तुम चिंता ना करो नेबुला, मैं हूं द चैंपियन और मैं यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लेकिन नेबुला के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चलता है कि उसे ट्रैको की काबिलियत पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। और अब हमें एक बार फिर से ब्लैक क्वाड्रेंट दिखाया जाता है, जो कभी थैनोस का गढ़ हुआ करता था और यहीं से थैनोस सब पर राज करता था। लेकिन अब थैनोस वापस अपने ब्लैक क्वाड्रेंट पर आ चुका है और वह अपने थ्रोन पर बैठकर फिर से किंग बनता है। और अब ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।